डियर स्टूडेंट, खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसी मोटिवेशनल लाइन से कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1, जो कि बहुत कमाल का कंसेप्ट है और मज़ा आने वाला है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एक्सरसाइज 3.1 का 1 से लेकर 3 तक हमने डिस्कस किया था। आज कंप्लीट होने वाला है ये एक्सरसाइज 3.1। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस एक्सरसाइज को। राइट डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है मैंने नोट डाउन कर लिया है। समझते हैं इस प्रॉब्लम को। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें ए बी पैरेलल डी सी, ये जो ए बी जो है, ए बी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? डी सी के, ऊपर वाला जो डी सी है। क्लियर है। और ई एफ जो है, आगे देखो, ई एफ पैरेलल ए बी और ई एफ पैरेलल है ए बी के। क्लियर है। तो देखो जैसे ही ये इतना वर्ड बोला ए बी पैरेलल डी सी, ये जो लाइन पैरेलल है इसके और ये वाला लाइन है पैरेलल इसके, यानी कि ये वाला लाइन पैरेलल हो जाएगा इसके। जी जाहिर सी बात है, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये तो समझ में आ गया। एंड ई इज द मिड पॉइंट, और ई जो है ये क्या है? मिड पॉइंट है। क्लियर है। ई क्या है? यहाँ पे मिड पॉइंट है फॉर द लाइन सेगमेंट ए डी। ये जो ए डी जो लाइन है इसका ई जो क्या है? मिड पॉइंट है। क्लियर है, मिड पॉइंट पे है। क्लियर। देन इज ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी, तो क्या ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी होगा? जवाब पूछ रहा है तो इसका जवाब, पहला का क्या जवाब होगा? पहला का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यस। हाँ बिल्कुल होगा। ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी, यस। क्या होगा? ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी, ये बिल्कुल ट्रू है। क्लियर है। अब इसी में आपको एक और वर्ड जो ऐड किया है, वाई। क्यों है? क्लियर है। क्योंकि अब ध्यान से देखो क्यों है। क्योंकि जब एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो, एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक लाइन जब दूसरे लाइन के पैरेलल है तो वो तीसरा लाइन जो होगा वो दूसरे लाइन के भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज क्योंकि ए बी पैरेलल, जो कंडीशन दिया है उसी को लिख रहा हूँ। बिकॉज ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल है क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। राइट। अब वही चीज़ फिर आगे लिख रहा हूँ, ई एफ पैरेलल है किसके? ई एफ पैरेलल है किसके? ए बी के। ये क्लियर हो गया। ठीक। तो ये दो कंडीशन अगर हो गया तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा आपका? ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे शो क्या लिखोगे? ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी। क्लियर है। ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी। बातें समझ में आ गई। ये था। और एक्सप्लेनेशन, और इससे ज़्यादा डीप में जाओगे, राइट, तो और डीप में क्या होगा जरा देखो जरा। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, इन सभी लाइन को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला मैं यहाँ पे कंसेप्ट लगा रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, क्लियर है, और इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्लियर है, ठीक, और इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्लियर, ठीक है, और इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो अब आप देखो एक ट्रांसवर्सल लाइन आपको ऐसे दिख रहा है। क्लियर है। ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन दिखने से हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये सब एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हुआ। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी। अब देखो ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के, यानी कि मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1, 2 और 3। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। यहाँ देखो एंगल 1 इक्वल होगा किसके? एंगल 3 के। ये पहला कंडीशन हो गया। एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के। राइट। अब ई एफ पैरेलल ए बी, अब देखो ई एफ जो है ये पैरेलल हो गया किसके? ए बी के, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये भी एक कंडीशन हो गया। तो देखो एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। क्लियर है। तो देखो एंगल 3 के इक्वल 1 है, एंगल 3 के एंगल 2 है, एक एंगल 2 है, तो इसका मतलब एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में ये तीनों इक्वल हो गए। बातें समझ में आ गई। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये किससे इक्वल हो गया? ये दूसरा मैं इसका कंक्लूजन दे रहा हूँ, दूसरा कंक्लूजन कि और किससे ये पैरेलल हो गया। क्लियर है। तो जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जब आपस में इक्वल हो जाए तो तीनों के तीनों जो लाइन है, यानी एंगल ये सी, एफ और बी, क्लियर है ना, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपस में? ए बी, एक मिनट ना, ये ई था क्या? हाँ, ए बी सी डी ई एफ, हाँ ठीक है, ये ई है,
और ये है, क्लियर है। तो ए बी ई एफ और डी सी क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हो जाने से CORRESPONDING, माइंड नहीं करना क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, लेकिन आप इतना जानो कि क्रॉसपोंडिंग एंगल से ये एंगल इक्वल हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए। बातें समझ में आ गई? ये था कंसेप्ट इसका, बातें समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। इज एफ, जो एफ जो है यहाँ पे एफ, क्या एफ जो है द मिड पॉइंट फॉर द लाइन सेगमेंट सी बी, जो एफ जो है क्या ये मिड पॉइंट है सी बी का मिड पॉइंट है? अगर है तो क्यों है? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि यस एफ जो है मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि डी ए के किससे गया है? मिड पॉइंट से गया है। डी ए जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके मिड पॉइंट से गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये सी बी का भी मिड पॉइंट से ही जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड का एक्सप्लेनेशन क्या दूंगा? यस, राइट, यस एफ जो है मिड पॉइंट होगा, है ना। यस एफ इज मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट। एफ जो होगा मिड पॉइंट होगा। मैं यहाँ पे इधर में कोशिश कर रहा हूँ, एफ इज मिड पॉइंट, क्लियर है। बिकॉज क्योंकि डी ए का मिड पॉइंट कौन है? ई। बिकॉज यहाँ पे लिख रहा हूँ CAUSE, बिकॉज डी, है ना, डी ए, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए, E is the midpoint of DA, midpoint of DA, इसलिए होगा, क्लियर है। और एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग जानना चाहे तो और एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं हम लोग कि ये लाइन तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है, और ये इसके और ये DA का क्या है? ये मिड पॉइंट से जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका जो ये ट्रांसवर्सल जो बन रहा है यहाँ पे भी, क्लियर है, यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्सल बन रहा है तो ये इसका इंटरसेप्ट और इसका इंटरसेप्ट इक्वल होगा, राइट। तो इंटरसेप्ट से भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि इक्वल इंटरसेप्ट होने से ये बिल्कुल, अगर मिड पॉइंट से यहाँ से जा रहा है तो ये भी बिल्कुल मिड पॉइंट से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटरसेप्ट और इसका इंटरसेप्ट इक्वल हो जाने से इसका और इसका इक्वल भी होगा, इसीलिए यहाँ से ये बिल्कुल मिड पॉइंट से, एफ के मिड पॉइंट से गया। ये भी एक्सप्लेनेशन हम लोग दे सकते हैं, क्लियर है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम नंबर जो 4 है ये काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 5 में आप देख सकते हो कि क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है L पैरेलल M पैरेलल है, देखो L जो लाइन है, M जो लाइन है और N जो लाइन है, ये सभी आपस में क्या है? पैरेलल है, क्लियर है। विल द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट बी इक्वल, और जो इनका कह रहा है कि क्या इनका जो रेशियो होगा, इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा, यानी कि AB और BC ये इंटरसेप्ट हो गया, क्लियर है, इनका रेशियो जो होगा क्या जो दूसरा ट्रांसवर्सल है उसके इक्वल होगा, हाँ या ना, बस इतना ही पूछ रहा है। तो बिल्कुल यस होगा। क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप? सॉल्यूशन में होगा क्या कि जो गिवन है पहले वो लिखो आप, जो गिवन है वो लिखो। क्या? L पैरेलल M पैरेलल N। अब L पैरेलल M पैरेलल N होने से क्या हो गया? L पैरेलल M पैरेलल N होने से क्या हो गया कि ये सभी आपस में पैरेलल हैं। और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट, इसी का मैं कंसेप्ट बताया था कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है, राइट, सॉरी, ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा, राइट, यानी कि इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ बन रहा है? ए पे AB इंटरसेप्ट है, ये रहा A और B, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? जो अंदर का रहता है ना उसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो AB क्लियर है और ये BC क्लियर है, ये जो इंटरसेप्ट हुआ, क्लियर है। तो AB बाई BC उसका क्या कह रहा था? रेशियो। क्या कह रहा था? विल द रेशियो, उसका जो रेशियो, इंटरसेप्ट का रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके? इसके, क्लियर है। तो DE, ये रहा DE इंटरसेप्ट, इस Q वाले ट्रांसवर्सल का कौन बन रहा है? DE बन रहा है, क्लियर है। DE रेशियो किसके? EF, क्लियर है। ये होगा, क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि अगर एक का रेशियो, अगर तीनों पैरेलल हैं आपस में और अगर एक का रेशियो, एक ट्रांसवर्सल का जो रेशियो होगा दूसरे वाले ट्रांसवर्सल के रेशियो के
इक्वल होता है। यही मैंने बताया था आपको आपके कंसेप्ट में, राइट। तो ये इसका क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। क्यों, समझ में आ गया, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम है और बहुत ही शानदार का कंसेप्ट है इस प्रॉब्लम में, तो देखना है इस प्रॉब्लम को। चलो देखो, इफ़ अ लाइन सेगमेंट डी ए सी बी एंड ओ एम, देखो जरा लाइन सेगमेंट क्या है, डी ए सी बी ओ एम, क्लियर है। ये तीनों लाइन सेगमेंट दिखे आपको, डी ए सी ए ओ एम दिखा, परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट ए बी, तीनों परपेंडिकुलर हैं किस पे जी, ए बी जो है उस पे, क्लियर है। तो जैसे ही ये कंसेप्ट ये इतना ही बोला तो हमें क्या पता चल गया, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन हमें ये पता चल गया कि ये तीनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ये और ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इसका मतलब डी ए पैरेलल ओ एम पैरेलल सी बी। इतना कंडीशन बोलने के साथ ये जो है ना, ये तीनों लाइन सेगमेंट है और ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। तो मैंने इसका एक कंसेप्ट पढ़ाया था क्या, कि कोई एक लाइन गिवन लाइन है, ठीक है, उस पर कोई भी अगर परपेंडिकुलर आता है, जितने भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे उस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, वो सब आपस में परपेंडिकुलर वाला लाइन वो सब आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो कौन कौन पैरेलल हो गया जी, डी ए पैरेलल ओ एम पैरेलल सी बी। ये पहला चीज़ तो यहीं से निकल के आ गया। ओके, इतना बोला। वेयर ओ इज द इंटरसेक्टिंग, ओ जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कट हो रहा है, क्लियर है। फोर लाइन, कौन से लाइन सेगमेंट का, ए सी, ये जो ए सी जो लाइन सेगमेंट है इसका, एंड डी बी जो लाइन सेगमेंट है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। इफ ओ ए, अगर ओ ए जो है, ओ ए, ये देखो ओ ए जो है वो कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, ओ ए कितना दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर, एंड ओ सी दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। ओ से सी दे रखा है कितना, 3.6 सेंटीमीटर, ये जो ओ सी दे रखा है। तो देखो ओ ए दे रखा है 2.4 और ओ सी दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट, तब आपको निकालना है। तो पहला जो प्रॉब्लम है आपका यहाँ दिया है ए एम बाई बी एम। अब ध्यान से देखो, ए एम ये रहा, ए एम बाई बी एम, देखो ए एम बाई उधर से बी एम। अब ध्यान से देखो, जब ये पैरेलल है, मैं यहाँ पे पॉइंट को अच्छे से और आपको पूरा एक एक चीज़ एक्सटेंड करके बताता हूँ, क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम है, क्लियर है। चलो ठीक, ये डी है, क्लियर है। मैं ओ पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ, ये ओ है, क्लियर है, और एम पॉइंट को मैं यहाँ अंदर में लिख देता हूँ, ताकि मैं जब लाइन एक्सटेंड करूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक, ओके। अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा थोड़ा लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्लियर है, ताकि आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो, ठीक। अब देखो, ये ए जो डी ए लाइन है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्लियर, ठीक है। और मैं ये जो बी से लेकर के डी तक लाइन है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे की ओर, क्लियर है। ये देखो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, आप देखना कि क्या होगा, क्लियर है। जब आपसे प्रॉब्लम नहीं बने तो आपको कुछ ऐसे ही स्टेप लेना है, एक्सटेंड कर देना है लाइन को डॉट लाइन से, क्लियर है। ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, यहाँ भी मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, क्लियर है, एक्सटेंड कर दिया मैंने। और ये जो सी बी लाइन है इसको भी मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, क्लियर। और ओ एम जो लाइन है इसको भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक्सटेंड कर दे रहा हूँ आगे की ओर, क्लियर है। अब आपको देखो तीन पैरेलल लाइन आपको दिख रहे हैं, क्लियर है। और देखो एक ट्रांसवर्सल ये रहा और एक ट्रांसवर्सल ये रहा, दिख रहा है। और ये कहाँ पे, ओ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखा है। अब देखो ए एम बाई बी एम दे रखा है, ए एम बाई बी एम आपको निकालना है। तो आपको मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था क्या, कि जब तीन पैरेलल लाइन हो और कोई भी एक ट्रांसवर्सल उसे कट करे तो उनका जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, जो दूसरा इंटरसेप्ट होगा उसके। ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया। तो इंटरसेप्ट देखो, ये देखो ओ ए का जो इंटरसेप्ट है, देखो ओ ए 2.4 है तो वो किस पे आएगा, ए एम पे आएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। ये इंटरसेप्ट इक्वल होगा किसके, ये जो इंटरसेप्ट है, क्लियर, ऐसा वाला इसके। क्यों, देखो ये हो गया 3.6 वाला इंटरसेप्ट,
क्लियर है, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको इंटरसेप्ट ओ सी पता चले, राइट। तो यहाँ पे ए एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एम इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ए एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ओ ए, और बी एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस इंटरसेप्ट से कोरिलेट करने वाले हम लोग ओ सी। क्लियर है। अब देखो अब क्या वैल्यू आया, ए एम इक्वल टू कितना आएगा 2.4। क्लियर है। अब बी, अब देखो इसका ओ सी का क्या है, ओ सी का कितना है 3.6, तो ये रहा 3.6। अब देखो डेसिमल का आपको डिवीजन आना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे 2.4 है और ये नीचे में क्या है 3.6, तो देखो डेसिमल से तो डेसिमल चला जाएगा। क्लियर है। ये डेसिमल से ये डेसिमल चला गया। क्लियर है। अब देखो 24 और 36 ये कितना आएगा, कितना आएगा इसका, देखो 12 2 जा और 12 3 जा 36, इसका मतलब 2/3, यानी कि रेशियो कितना आएगा, ए एम बाई बी एम का रेशियो क्या आएगा 2:3 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा पहला का। बातें समझ में आ गई। ये पहला का था। ऐसा मैंने एक्सटेंड करने के लिए इसलिए बताया क्योंकि आपको पता चले कि कैसे। अब देखो अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्लियर है। ये जो ओ से अभी आपको फिर पता चलेगा। क्लियर है। अभी मैंने मिटा दिया। क्लियर। इसीलिए कंसेप्ट वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ठीक। देखो अब देखो 3 पैरेलल लाइन आपको दिख रहे हैं। क्लियर। अब एक इंटरसेप्ट तो ये हो गया। ये देखो ए बी भी इंटरसेप्ट है। थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सटेंड करता हूँ। देखो एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है। देखो ये भी क्या कर रहा है, ये जो तीनों पैरेलल लाइन है इसको कट कर रहा है। क्लियर है। और ये भी कट कर रहा है। इसका मतलब इसका रेशियो इसके इक्वल और इसका रेशियो इसके इक्वल होगा। बातें समझ में आ गई। क्लियर है। यही कंसेप्ट था। तो ये इसका जवाब हो गया। अब चलो अब यहाँ पे ये भी दूसरा नंबर प्रॉब्लम है कि बी ओ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे मिला दे रहा हूँ इसको, ऐसे ही था। देखो बी ओ दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिख लिया 3 सेंटीमीटर बी ओ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ। तो डी ओ का वैल्यू निकालना है। किसका, डी ओ का वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। फिर से यहाँ पे वही कंसेप्ट फिर लगाने वाले हैं कि रेशियो क्या होगा, इनका आपस में इक्वल होगा। क्लियर है। तो देखो इसका और इसका इक्वल टू होगा किसका, इसका और इसका। देखो 3 पैरेलल लाइन है, इसमें 3 ट्रांसवर्सल हैं। ध्यान से देखो ये पैरेलल लाइन आपको दिख रहे हैं 1 2 3, ये पैरेलल लाइन हो गया। एक ट्रांसवर्सल तो ये रहा बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ तक। क्लियर है। दूसरा आपका ये रहा कुछ ऐसे, तीसरा आपका ये रहा। क्लियर है। तो इन तीनों मैंने कहा था ना कि जितने भी अगर तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, क्लियर है, तो उनका जो ये जो इंटरसेप्ट होगा वो सभी आपस में क्या होंगे, इंटरसेप्ट का रेशियो जो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। तो चलो यहाँ पे बी ओ दे रखा है, तो चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी ओ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, बी ओ। क्लियर है। बी ओ देखो यहाँ से मैंने लिया बी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ, ऐसे मैंने रेशियो ले लिया। क्लियर है। देखो ऐसे लिया हूँ बी ओ बाई डी ओ, और आपको फिर इधर से लेना पड़ेगा सी ओ इक्वल होगा किसके, सी ओ बाई ए ओ। ये मैंने रेशियो को इक्वल कर लिया। बातें समझ में आ गई। अब चलो अब वैल्यू मुझे डालना है। क्लियर है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है। मैं ऐसे सॉल्व करते जाता हूँ यहाँ पे। तो बी ओ बाई डी ओ का वैल्यू लिखो। देखो बी ओ का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। बी ओ का कितना होगा 3, ये हो गया सेंटीमीटर। क्लियर है। डी ओ का कितना है, अब ध्यान से देखो डी ओ ही तो मुझे नहीं पता है, तो डी ओ को डी ओ लिख दो। क्लियर है। सी ओ, क्लियर है, सी ओ कितना है, देखो सी ओ कितना है 3.6, तो लिखो 3.6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ए ओ कितना है, ए ओ कितना है 2.4 है ना, कितना है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं उसको सीखो जरा। देखो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर चला गया। क्लियर है। और इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, देखो जरा, ये डेसिमल से तो ये डेसिमल खत्म हो गया। ठीक है। अब ये 36 हो गया, 36 और ये 24 हो गया। क्लियर है। तो ये किसके टेबल से जाएगा, 12 के टेबल से। 12 3 जा 36 और 12 2 जा 20, तो 3/2 आ गया इधर में। क्लियर है। अब देखो आगे स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं। क्लियर। यहाँ पे देखो क्या होगा, तो ये कुछ ऐसे आया, तो देखो ये 3/2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 इधर डाल देते हैं और ये डी ओ को इधर भेज देते हैं, तो ये 2 × 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 3 सेंटीमीटर इक्वल टू ये डी ओ उससे उधर चला जाएगा तो 3 DO हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 3DO। क्लियर है। अब देखो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब देखो ये 3DO, अब देखो DO का ये क्या है 3 कॉफिशिएंट है, गुणांक है, तो इक्वल के जब इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कहाँ डिनोमिनेटर में, राइट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ DO इक्वल टू क्या होगा 6 बाई, मैं यहाँ पे DO इक्वल टू ये 3 इक्वल के इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में, तो 6 सेंटीमीटर और बाई क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। अब देखो ये 3 से ये कट गया, 3 2 जा, तो DO इक्वल टू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो देखो रेशियो को इक्वल करके एक इंटरसेक्टिंग, तीनों पैरेलल थे, एक का मुझे दे रखा है कि ये इतना है ये इतना है। क्लियर है। तो जाहिर सी बात है दूसरे को हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया बहुत ही आसानी से, है ना, क्योंकि कंसेप्ट पे बेस्ड था, है ना, कि उसका रेशियो उसके इक्वल होगा। तो दोनों रेशियो को हमने क्या कर लिया इक्वल कर दिया। ठीक है। और इक्वल करने से हमें क्या हो गया यहाँ पे मिल गया। ठीक है। इक्वल करने से हमें यहाँ पे आंसर मिल गया, ये कंप्लीट। ठीक है। तो अब ये फाइनल क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 3.1, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कंसेप्ट का जो वीडियो है, जो पहले एक्सरसाइज नहीं पढ़ाता हूँ मैं, पहले मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ, जितना कंसेप्ट हो सके, तो वो कंसेप्ट को सबसे पहले समझना, उसको जानना, उसके बारे में फैमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक्सरसाइज पे, है ना, पहले नियम कानून पूरा जान लो कि कैसे खेलना है गेम को, उसके बाद आप मैदान में उतरो, तब तो ज़्यादा। तो एक्सरसाइज जो है वो एक मैदान है, और जो आपको शुरू में मैं बताता हूँ वो पूरा नियम कानून है ना, वो सब मतलब ज्ञान है कि कैसे आपको कौन सा चीज़ दिया रहेगा तो आपको क्या दिमाग में आपके हिट करना चाहिए, क्या चीज़, क्या कंसेप्ट आना चाहिए, राइट। तो ये था एक्सरसाइज 3.1, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट रहा। सो अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एकदम नए कंसेप्ट के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।